गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लैक ऑपरेंट सिस्टम। लैक मीनिंग लैक्टोस ऑपरेंट सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेंट सिस्टम है किसमें, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में। तो ये है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और ये है एक इंड्यूसिबल ऑपरेंट। इंड्यूसिबल ऑपरेंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इंड्यूसिबल ऑपरेंट का मतलब है कि लैक्टोस बना हुआ है ऑलरेडी और लैक्टोस काम करा रहा है, ठीक है। लैक्टोस है और वो अपना काम करा रहा है, इंड्यूसिबल ऑपरेंट, ठीक है। और लैक ऑपरेंट दिया किसने था? जैकब और मोनार्ड ने। जैकब और मोनार्ड ने, ठीक है। ये थे इसके बारे में बेसिक चीजें। प्रोकैरियोट्स में है, इंड्यूसिबल ऑपरेंट है, जैकब और मोनेट ने दिया था। अब इसके बारे में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑपरेंट में चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी ऑपरेंट सिस्टम में एक होता है रिप्रेसर, तो ये है रिप्रेसर, ठीक है। उसके बाद एक है कैंप रिसेप्टर, कैपी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटर, और फिर हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ZYA इस केस में स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। क्या बताया मैंने? ये आपको बनाना है, इसमें ये ऑपरेंट है, ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या है? प्रमोटर है। ये क्या है? रिप्रेसर है। और कैपी क्या है? कैंप रिसेप्टर है। CMP रिसेप्टर प्रोटीन है। CMP पता है ना क्या होता है? ठीक है। रिप्रेसर है, CMP रिसेप्टर प्रोटीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा क्या क्या बना रहा है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, तो तीनों से क्या क्या बन रहा है, ठीक है। जो Z वाली है वो बना रही है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। क्या बना रही है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये बना रही है परमीएज, और ये बनाती है ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज। क्या बताया मैंने? Z बीटा गैलेक्टोस बना रही है, ये परमीएज बना रही है, और ये ट्रांसएसिटाइलेज प्रोटीन बना रहे हैं। ये बेसिकली जो एंजाइम की तरह काम करेंगे लेटर, ठीक है। रिप्रेसर है, वो क्या बनाएगा? रिप्रेसर बनाएगा। इस तरह का रिप्रेसर कुछ होता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया, इस तरह का होता है कुछ ऐसा। इसमें 2 बाइंडिंग साइट है जब आप देखोगे तो, एक तो लैक्टोज के लिए है, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, और हमारा जो रिप्रेसर है वो किस पे जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर पे। तो ये वाली साइट है ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। रिपीट कर देती हूँ मैं फटाफट। रिप्रेसर, कैंप रिसेप्टर प्रोटीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। ओपरॉन में तो यही था। अब हमारे को 2 केस देखने हैं कि क्या क्या होगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा। ठीक है, 2 केस देखने हैं, फटाफट बता दीजिए। पहला केस है कि लैक्टोज एब्सेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? इसने बनाया रिप्रेसर, रिप्रेसर के पास एलोलैक्टोस नहीं आया। एलोलैक्टोस क्यों नहीं आया? क्योंकि लैक्टोस ही नहीं था। एलोलैक्टोस किससे बनता है? लैक्टोस से बनता है। तो ये चुपचाप गया और अपना ऑपरेटर पे जाके बैठ गया,
जैसे ही ऑपरेटर पे जाके बैठ गया तो जो आरएनए पॉलीमरेज है जिसको क्या कराना है, ट्रांसलेशन कराना है इधर से इधर, वो करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। तो क्या ये सब अपना काम करेंगे? ये सारे जो एंजाइम बना रहे थे वो बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे। क्या केस है कि लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसने बनाया रिप्रेसर, रिप्रेसर जाके बाइंड कर दिया ऑपरेटर पे, जैसे ही बाइंड करा तो आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम नहीं किया, तो ये सब जीन्स नहीं बने। ठीक है, सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस है कि लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसने रिप्रेसर बनाया, ये बन गया रिप्रेसर, रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज। क्या ये इसको ऑपरेटर पे बाइंड होने देगा? नहीं बाइंड होने देगा। एक ही चीज से बाइंड हो सकता है, या तो एलोलैक्टोज से बाइंड हो जाए या ऑपरेटर से बाइंड हो जाए। ठीक है, तो एलोलैक्टोज बाइंड हो गया तो अब ये इसको इससे बाइंड नहीं होने देगा। जब ये इससे बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आएगी, आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन करेगी, जेड वाई ए तीनों अपना काम करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, जिसमें लैक्टोज नहीं है तो उसमें रिप्रेसर बना, रिप्रेसर चुपचाप जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया और स्ट्रक्चर जीन्स ने अपना काम कर लिया। जब लैक्टोज है तो एलोलैक्टोज की फॉर्म में वो रिप्रेसर से बाइंड हो गया, उसने ऑपरेटर पे बाइंड उसको होने नहीं दिया, जेड वाई ए तीनों ने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब अच्छा मैंने एंजाइम्स का काम नहीं बताया ना, एंजाइम्स का काम सुनो, इसमें कई सारे केसेस भी आएंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 केस बताए हैं, कौन कौन से, लैक्टोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट। एक चीज एब्सेंट है, एक चीज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज एब्सेंट है। ठीक है, एक केस ये भी होता है कि लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। उस केस में क्या होगा, उसमें ऐसे बनेगा, पहले वो किसका इस्तेमाल करेगा, वो यहां तक तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, उसके बाद वो इस्तेमाल करेगा लैक्टोज का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैग फेज, इसको लॉग फेज, ये दोबारा से लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज और फिर डिक्लाइनिंग फेज। ठीक है, वो क्या रहा है, लैग बन रहा है, लॉग बन रहा है ना। जो ये है ना, सबसे पहले मैं यही लिख देती हूं कि फर्स्ट ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड, then lactose is utilized। इधर टाइम है, इधर नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज, अच्छा ये क्वेश्चन नेट का है कि पहले ग्लूकोज को क्यों लिया, लैक्टोज को क्यों नहीं लिया। लैक्टोज इजी, जो ग्लूकोज है वो इजीली यूज हो जाएगा, लैक्टोज को हमारे को तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। आप भी डबल मेहनत करना पसंद नहीं करते ना, ऐसे ही प्रोकैरियोट्स भी डबल मेहनत करना क्यों पसंद करेंगे, पहले जो चीज बनी हुई है उसी को इस्तेमाल करेंगे, लैक्टोज को तो तोड़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, लैक्टोज को तोड़ता कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कौन सा जीन बना रहा था, जेड जीन जो बना रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब इसमें कई सारे केस आते हैं, सुनो वो। मैं कह दूं कि ये जो रिप्रेसर है ये हमने कर दिया है म्यूटेट। अब जब हमने रिप्रेसर ही म्यूटेट कर दिया तो क्या ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा, डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। अब ऑपरेटर पे ही बाइंड नहीं करेगा तो ये अपना अपना काम करते रहेंगे, जेड वाई ये तीनों अपना काम करेंगे और इसमें हो जाएगी ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ऑपरेटर जो है वो म्यूटेट हो गया है, ठीक है, क्या म्यूटेट हो गया, ऑपरेटर, और ऑपरेटर म्यूट भी कैसे हुआ है कि इनएक्टिव हो गया। ऑपरेटर जब इनएक्टिव हो गया तो क्या ट्रांसलेशन होगा,
ऑपरेटर इनएक्टिव हो गया तो इस पे रिप्रेसर ही आके बाइंड नहीं कर रहा, जब रिप्रेसर आके बाइंड नहीं कर रहा तो जेड वाई ये तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तो काम चलता रहेगा, ट्रांसलेशन होती रहेगी। अगर मैं कह दूं कि जेड वाई ए या फिर तीनों में से कोई एक म्यूटेट हो गया, जेड वाई ए तीनों में से कोई एक म्यूटेट हो गया, मान लो कि जेड म्यूटेट हो गया, जेड म्यूटेट हो गया तो वाई और ए अपना काम करेंगे, अगर वाई भी म्यूटेट हो गया तो सिर्फ ए अपना काम करेगा, यानी कि जो म्यूटेट हो गया उसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो अपना अपना काम करेंगे। अब ऐसा होता है कई कबार की है ना, आई जो है वो सुपर रिप्रेसर बन जाता है, एक तो नॉर्मल म्यूटेशन हो रही है, एक बन गया सुपर रिप्रेसर, सुपर रिप्रेसर बन गया तो ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा और ऑपरेटर पे ही बैठा रहेगा, ठीक है। सुपर रिप्रेसर बन गया, अपना काम और ज्यादा अच्छे से कर रहा है, यहाँ जाके बाइंड हो गए जेड वाई ए को, तीनों को नहीं बनने देगा। कब? जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज एब्सेंट है, दोनों केस में नहीं बनने देगा, क्योंकि वो क्या बन गया, डॉन बन गया, अब सुपर रिप्रेसर बन गया, उसको अपना काम करना है हर हालत में, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट है चाहे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। 3 केस बता चुकी हूँ मैं, लैक्टोज एब्सेंट वाला, लैक्टोज प्रेजेंट वाला, लैक्टोज और ग्लूकोज तीनों प्रेजेंट वाला, है ना। तो लैक ओप्रोन में इतना, ये किस में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, इंड्यूसर ओप्रोन है ना। कौन कौन से जीन है, आई, कैप, पी, ओ, जेड, वाई, ए, ठीक है। आज के केस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।